हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। चेहरे पर आपको कुछ अजीबो तरह की लाइट दिखाई दे रही होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू घर में चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी है। आप सभी को मालूम है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर बिहार में आचार संहिता लागू होगी। इसको लेकर सरकार जो है कैबिनेट की बैठक में सैकड़ों की संख्या में प्रस्ताव पारित कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, बिहार सरकार ने कल 3 अक्टूबर 2025 को शाम को 3:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नीतीश कुमार जी ने 129 प्रस्ताव की जो है स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी है। छात्रवृत्ति दोगुनी हुई है, कुछ लोगों का मानदेय भी बढ़ा है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले विकास मित्र को काम करने के लिए एक विकास मित्र के लिए 25,000 रुपए का टैब खरीदने की स्वीकृति दी गई है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरकार ने जिस तरह 129 प्रस्ताव में विकास मित्र को टैब खरीदने की 25,000 प्रति विकास मित्र के लिए स्वीकृति दी है, तो उनको बहुत जल्द पैसा भी मिलेगा और उनका फायदा इनको देखने को मिलेगा और काम भी वो जल्दी करेंगे। उसी तरह आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के संबंध में जो छोटी सी खबर पहले आई थी, उसके संबंध में अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है और जब तक कैबिनेट के बैठक में यह पास नहीं हो जाता, आपको यही मान के चलना है कि पैसा जल्दी नहीं मिलने वाला है। आने वाले 4-5 दिनों में, 6 दिनों में अगर कैबिनेट के बैठक में पास नहीं होता है तो उम्मीद कीजिए कि चुनाव के बाद ही ये पैसा मिल पाएगा या फिर उस पर निर्णय होगा। इसके संबंध में डिटेल में आज की जानकारी है कैबिनेट के बैठक के संबंध में, चलिए डिटेल में आगे हम आपको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कैबिनेट की जो बैठक कल पटना में 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को शाम 3:30 बजे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें 129 प्रस्ताव जो है वो पास किए गए। अब आप लोगों के मन में ऐसा आया होगा कि 129 प्रस्ताव एक ही कैबिनेट बैठक में क्यों पारित किया गया, तो कहीं ना कहीं सबको मालूम है कि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगी। तो किसी प्रकार की कैबिनेट की बैठक में कोई नई स्वीकृति सरकार नहीं दे पाएगी, नई योजना शुरू नहीं कर पाएगी या नए चीज़ों की घोषणा नहीं कर पाएगी। इसीलिए 129 प्रस्तावों का जो है यहाँ पर स्वीकृति जो है 3 अक्टूबर के कैबिनेट की बैठक में दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि टैबलेट खरीद के लिए जो है यहाँ पर पैसा जो है सरकार ने दिया है, लेकिन किसको दिया है। और इसी तरीके से जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी कैबिनेट में फैसला होना चाहिए था, लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीद के संबंध में फैसला नहीं हुआ है, जो दुख की बात है। नीचे की तरफ हम आएंगे, सबसे नीचे हम आएंगे तो आपको मैं दिखा दूं कि 129 प्रस्ताव पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे अंतिम प्रस्ताव यह है, 129 प्रस्ताव की स्वीकृति जो है सरकार ने दे दी है। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस 97 नंबर की स्वीकृति पर अगर हम आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के संबंध में 97 नंबर का प्रस्ताव जो है वो सरकार ने स्वीकृत किया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा प्रस्ताव सरकार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है आने वाले आंगनवाड़ी सेविकाओं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के संबंध में करेगी, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक इसके संबंध में कोई अपडेट नहीं मिल रही है। कई लोग यह पूछेंगे कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीद के लिए तो खबर आ चुकी थी, पैसा कब तक मिलेगा। मैंने उसी समय से आप लोगों को बता रखा है, खबर आई थी, अच्छी बात है, खबर आई थी कि 11,000 रुपये सरकार मोबाइल खरीद के लिए सेविकाओं को देगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था उस समय कि खबर के बाद जो है इसकी स्वीकृति जो है कैबिनेट की बैठक में होगी, सरकार उसके लिए बजट पास करेगी तो बहुत जल्द काम होगा। जिस प्रकार आपने देखा कि मानदेय वृद्धि का जो है वो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव सरकार ने पास किया था, तो वृद्धि जो है वो हो गई है और इसी सितंबर महीने से पैसा आपका 9,000 रुपये प्रति महीने हिसाब से जोड़ करके अक्टूबर में जो है वो मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र, आप लोगों को मालूम है कि विकास मित्र हर एक एरिया में होते हैं, उनको टैबलेट क्रय के लिए, टैबलेट की खरीद के लिए 25,000 रुपये मात्र की दर से 24,54,25,000 रुपये तथा 1 सितंबर 2025 के प्रभाव से उनके परिवहन भत्ता यानी कि जो इधर उधर वो दौड़ करके काम कराते हैं 1900 से बढ़ा करके 2500 और स्टेशनरी भत्ता यानी कॉपी पेन कलम वगैरह के लिए जो है
900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय वर्ष में 7 माह के लिए इतना रुपये जो है वो स्वीकृत कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि 25,000। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सरकार ने विकास मित्र को काम करने के लिए 25,000 रुपये एक विकास मित्र के लिए टैब खरीदने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए पैसा भी पास हो चुका है और बहुत ही जल्द उनके अकाउंट में या फिर किसी भी तरीके से सरकार इसका नियमावली बनाएगी कि 25,000 रुपये एक विकास मित्र के टैबलेट खरीद के लिए दी गई है तो वो उनको खुद खरीदना है या फिर सरकार या उसका डिपार्टमेंट खरीद करके उनको देगा। इसके अलावा उनके लिए स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया गया, परिवहन भत्ता बढ़ाया गया। यहाँ पर मैं ये कंपेयर नहीं करना कि इनको क्यों दिया गया, आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्यों नहीं दिया गया। मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जब खबर में सरकार ने जनहित में जारी कर दिया था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को हम 11,000 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए देंगे, लेकिन अभी तक कैबिनेट में उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। और मैंने स्पष्ट शब्दों से हमेशा से कहा है कि जब तक कैबिनेट में उसके लिए बजट पास नहीं होता, स्वीकृति नहीं मिलती, इस तरीके का कोई लाभ आप लोगों को मिलने नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 अक्टूबर की जो बैठक में 129 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसमें समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ICDS आंगनबाड़ी के रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव सरकार ने पारित नहीं किया था, चाहे वो बर्तन खरीद के संबंध में हो, मोबाइल खरीद के संबंध में हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है मोबाइल खरीद के पैसा मिलने में आप लोगों को देरी हो सकती है। देरी किस प्रकार होगी? क्योंकि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर जो है आचार संहिता बिहार में लागू होने की पूरी संभावना है और उसके पहले इन 5-7 दिनों में अगर कैबिनेट की मीटिंग फिर से होती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार उस मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित करे कि जिस तरह यहाँ पर 25,000 रुपये विकास मित्र को दिया गया है, उसी तरह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 11,000 रुपये सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए सरकार उसके लिए बजट पास कर दे। लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर यानी कि आचार संहिता चुनाव की घोषणा लागू होने के पहले नहीं हो पाती है, तो आप लोग ये उम्मीद कीजिएगा कि चुनाव के बाद ही जो है जब सरकार बनेगी उस समय क्या स्थिति रहेगी, उसके हिसाब से सरकार इसकी उपयोगिता को देखते हुए ये फैसला लेगी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल खरीदने के लिए पैसा देना है या नहीं देना है या फिर कितना देना है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज डेली कर रहे हैं या नीचे कमेंट कर रहे हैं वीडियोज़ में कि अतुल जी मोबाइल ख़रीद का पैसा कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसके बारे में अभी तक कोई कन्फर्मेशन कैबिनेट बैठक की ओर से नहीं मिली है। बाकी देखने वाली बात होगी कि इन 4-5 दिनों में आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार इस बात पर ध्यान देती है। अगर देती है तो पैसा बहुत जल्द मिलेगा, अगर ध्यान या स्वीकृति नहीं देती है इस कैबिनेट की बैठक में तो आप उम्मीद कीजिए कि चुनाव के बाद ही जो है कुछ इसमें हो पाएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।